नगर निगम चुनाव में बाधा पहुंचाने और हत्या के प्रयास जैसे मामले वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 58 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों पर दर्ज होने के बाद इंदौर में कांग्रेस पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कमिश्नर को प्रकरण वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इंदौर में चुनावी चक्रव्यूह में एक नहीं बल्कि कांग्रेस के 2 अभिमन्यु फंस चुके हैं, जिनके बचाव में अब पूरी कांग्रेस उतर चुकी है। दरअसल मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 58 से जुड़ा हुआ है, जहां के पार्षद प्रत्याशियों पर बीजेपी नेता व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। गंभीर धाराओं में दर्ज आपराधिक मामलों के बाद अब दोनों पार्षद प्रत्याशियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता इंदौर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने दोनों प्रत्याशियों पर दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस लेने की मांग की। हालांकि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसियों से पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र मिले। इसके पहले कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला सहित वरिष्ठ नेताओं ने जान से मारने की धमकी और प्रशासनिक कार्य में बाधा मामले सहित अन्य धाराओं को गलत बताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की संस्कृति को ध्यान में रखकर बीजेपी नेताओं से थाने में समझौता करने की कवायद की गई थी, लेकिन बिना किसी प्रमाण के पुलिस ने वार्ड क्रमांक 22 के प्रत्याशी राजू भदौरिया पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रत्याशी अनवर कादरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। हमने जिस तरीके की हठधर्मिता कल हुई, इंदौर शहर का है नेचर और कल्चर नहीं। इंदौर शहर की एक ही भावना है, एकमात्र भावना या समन्वय से बात होती, चुनाव एक दिन का होता है। आप चंदू सिंधे जी ने गाली गलौज की, अलग अलग प्रकार के कृत्य किए, उसके अवज में जो घटनाएं घटी वो घटी। राजू भदौरिया को पुलिस ने थाने में बिठा रखा था। क्या कारण था कि वो थाने में बैठा और उस पर 307 हो गया? ये तो अव्यवहारिक है। कल हमने कहा कि खुद ने आगे बढ़ के बीजेपी के नेताओं से कहा कि समन्वय की बात होनी चाहिए। हो गया, चुनाव चला गया और उनने अपनी सरकारी ताकत बताई। पुलिस के अधिकारियों को मारा गया। अनवर कादरी जी पे अलग अलग तरीके के मुकदमे, वो है ही नहीं, कोई फुटेज नहीं बनता, फिर भी 353 का मुकदमा लगा दिया। तो सुनील पे को मारा, उसका कोई मुकदमा नहीं। ये पुलिस वाले शर्मा जी किया है सराफा, उनको मारा गया। झुमा झटकी उसके वीडियो फुटेज हमने दिए हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं। मतलब पुलिस का काम संवैधानिक है, पुलिस का काम पार्टी लाइन का नहीं है। ये हमने बताने की कोशिश की। पुलिस सही काम करे, हमारे आशा है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा है करेंगे। आपकी ओर से क्या फिलहाल हमने अपनी बात कही है, आगे की रणनीति बताएंगे। इधर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने पूरे मामले को बीजेपी की बौखलाहट बताया और कहा कि पुलिस ने दबाव में काम किया है और कांग्रेस चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरणों पर सवाल उठाएगी, क्योंकि पुलिस ने बिना पुख्ता प्रमाणों के गंभीर धाराओं में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि कांग्रेस की शिकायत को दरकिनार कर दिया गया, वो भी ऐसे हालात में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया। तारीख पे तारीख तो मिलती रहती है। प्रशासन बोलता जांच करेंगे। उसके अलावा जो इंदौर शहर में कल जो नृत्य हुआ, पुलिस वालों को मारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो मारा ही मारा, पुलिस वालों को भी मारा इंदौर के अंदर। ये इंदौर की जनता ने देखा है, इंदौर की जनता ने देखा है। इनको चुनाव जीतना था तो चुनाव कराई क्यों? जीतना था, आपको चुनाव कराने ही नहीं थे क्यों? जनता परेशान थी 20 साल से। उन्हें वक्त है बदलाव का, उसे दिखा तो भारतीय जनता पार्टी लोग बौखला गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मारा, यहाँ तक पुलिस वालों को भी मारा, सबको मारा। मांग करिए, जांच पे जांच हो रही है और कुछ भी नहीं होता है। हमको मालूम है सिर्फ जांच ही होगी, कार्रवाई नहीं होगी। फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं अब वो जांच करेंगे। क्यों? अब फैसला उनको करना कि जिसको मारा है अब वो जाने, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा हुआ है। पुलिस प्रधान को मार रही है भारतीय जनता पार्टी लोग, तो अब उनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि मतलब वो जनता के लिए या हमारे कार्यकर्ता कुछ कर पाएंगे। राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें उन्होंने कल चुनाव के दौरान कुछ आपसी राजनीतिक विवाद हुए थे और उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने पक्ष को रखा। बहरहाल हम जानते हैं कि हर घटनाक्रम के पीछे कुछ न कुछ उसमें तकनीकी साक्ष्य हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं, उसमें दूसरे भी साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो पुलिस कार्रवाई करने के पहले सभी साक्ष्यों का वस्तुनिष्ठ तरीके से उनका मूल्यांकन कर रही है, वस्तुनिष्ठ तरीके से आकलन कर रही है और जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होगी। तो पुलिस कर्मियों पे भी कोई मारपीट और उसमें एक घटना हुई थी जिसमें हीरानगर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें कार्रवाई, उसमें 2 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बहरहाल इन्होंने कुछ मुद्दे कहे, तो इनके मुद्दे जो भी हैं, हमने कहा कि आप फुटेज उपलब्ध हो तो दें।
जो भी ऐसी कोई घटना होगी पुलिस सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस ने चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम किया। जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई किया। जितने भी अभियान चलाए, जितने भी चाहे अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान हो, शराब के विरुद्ध अभियान हो, विभिन्न तरह के जो अभियान थे, पुलिस ने पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया। तो इस तरीके के जो भी घटनाक्रम हो, अगर किसी को कोई किसी खास घटना पर अगर कोई संदेह है तो उस घटना के बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं। पुलिस उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी। इधर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है और पुलिस हर तथ्य की जांच करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे चुनाव में पारदर्शिता के साथ काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।